फ्री होके बैठे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। थोड़ा मुस्कुराते बैठे। बगल वाला का हाथ पकड़ के मुस्कुराइए, मुस्कुराइए बगल वाले का हाथ पकड़ के। वाह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसको बोलिए, प्रभु ने तुझे पूंछ नहीं सर बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे अंगों के द्वारा मसीह की महिमा, हमारे अंगों के द्वारा मसीह की महिमा। बच्चे लोग, हमारे अंगों के द्वारा मसीह की महिमा। हालेलुया। इस शरीर के अंगों के द्वारा मसीह की महिमा कैसी होगी? हालेलुया हालेलुया। पतरस, सुनो, पतरस 3 बार इनकार किया, फिर भी यीशु मसीह ने उसको नहीं छोड़ा। फिर पतरस को यीशु ने कहा, मेरे भेड़ों को चरा। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने भी उससे 3 बार कहा, और वो पतरस जब अपने आप में संभल गया, तब वो पूंछ नहीं सर बन के उभरा। हालेलुया। पूरी मंडली का, पूरी चेलों का सर बन करके उभरा। और आपको मालूम है, यदि हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय में आते हैं, उसके 32वें आयत में आते हैं, तो यहां पतरस एक 8 साल लकवा का बीमारी। मेरे साथ है सब लोग, मेरे साथ है सब लोग। बच्चों को साथ नहीं खेलना, ओके? हालेलुया हालेलुया। पतरस 8 साल एक लकवा के बीमारी से पड़ा हुआ। यानी लकवा बीमारी सबको मालूम है, सब आजकल देख रहे हैं, कहीं कहीं लकवा हो रहा है, बहुत सारे लोग लकवे के पेशेंट हो रहे हैं। तो 8 साल तक एक व्यक्ति लकवा बीमारी से पीड़ित है, यानी उसका कंडीशन क्या हुआ होगा। और पतरस, यदि हम यहाँ चले जाएं तो यहाँ लिखा हुआ है, लुद्दा और यापा में पतरस गया, एक गांव में पतरस गया, और उसे पता चला कि वहां पर एक व्यक्ति जो 8 साल से लकवे की बीमारी में पड़ा है, जो आश्चर्य कर्म करते देखा, जिन्होंने यीशु को तिरस्कार किया, नकारा। लेकिन जिस दिन वो यीशु को भरपूरी से अपने जीवन में समझा, जिस दिन वो यीशु को अपने अंदर में अधिकार के साथ समझा, उस दिन पूरे टीम का सर बन गया। हालेलुया हालेलुया। आप अपने परिवार के सिर हैं, आप अपने मोहल्ले के सिर हैं, आप अपने गांव के सिर हैं, आप प्राचीनों के टीम के सिर हैं, आप अपने मंडली के सिर हैं। तो आपका क्या कर्तव्य है? हालेलुया, कि आपके अंगों के द्वारा मसीह की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। 8 साल यानी सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया होगा, परिवार के लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दिया होगा कि कब मर जाएगा तो ले जाके दफना देंगे, क्योंकि उसकी सेवा करते करते उसका परिवार भी थक गया होगा। आंसू बहा बहा करके अंदर से दुखों को गुटक गुटक करके वे भी बीमार पड़ गए होंगे, उनका घर परिवार कर्ज में पड़ गया होगा, बहुत सारी समस्याएं उनके घर में थी। लेकिन जिस दिन वो सर यीशु के नाम में पतरस का उठा, वो पतरस तेल नहीं मला, वो पतरस उसके सिर में हाथ नहीं रखा,
वो पतरस केवल इतना ही बोला कि आज यीशु मसीह तुझे चंगा करना चाहता है, उठ, अपने बिछौना से उठ जा और अपने खाट उठा और चल फिर। और वो 8 साल का लकवा का बीमारी, शब्द, आपके मुंह से निकलने वाला वचन, आपके मुंह से निकलने वाला अधिकार का शब्द, वो कार्य करता है। हालेलुया। और उसने कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल फिर। 8 साल का लकवा बीमारी उठा और चला फिरा। हालेलुया। मेरे साथ बोले, मैं पूंछ नहीं हूं, मैं सर हूं। मैं पूंछ नहीं, मैं सर हूं। यदि आप सर हैं, आप यीशु मसीह के लिए सर हैं, तो आज से आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म दिखना चाहिए। आपके परिवार में आश्चर्य कर्म दिखना चाहिए। आपके लोगों में, आपके द्वारा आश्चर्य कर्म दिखना चाहिए। आप भी उठिए, आप भी हालेलुया अधिकार का इस्तेमाल करिए। आप भी बीमारी को कमांड करिए, आप भी दुष्ट आत्मा को कमांड करिए। कभी मत करिए कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आत्मा जो यीशु के अंदर था, वही आत्मा आज आपके और मेरे अंदर में भी। हालेलुया। समझिए, उसको पहचानिए, घुटने में आइए, प्रार्थना करिए, अनन्य भाषा में बातचीत करिए। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर पिता, मुझे अनन्य भाषा का वरदान दीजिए। मिलेगा, उसमें बातचीत करिए। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, उसका 13वां आयत पढ़ेंगे। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। उसके वचन, पाप मत करना, झूठ मत बोलना, लड़ाई मत करना, गाली मत देना, गंदे विचारधारा मत रखना। यदि किसी के साथ अनबन हो गया है, सूर्य अस्त होने से पहले उसको छोड़ देना है, कि आपकी प्रार्थना ना रुके। हालेलुया, हालेलुया। वरना आप रात भर अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके, आप रात भर दिमागी हालत में, इसको ऐसा करना था, उसको वैसा करना था, वो वैसा किया, ये ऐसा किया, ये ऐसा किया, और आपको शैतान बीमार कर डालेगा। हालेलुया। आपके पास रास्ते हैं, सूर्य अस्त होने से पहले उसको छोड़िए, खत्म करिए, और अपने आप को प्रभु के सामने में बनाइए, और उसकी आज्ञाओं में आइए, उसकी विधियों को मानिए। गलत सोचों को दिमाग से निकालिए, गलत विचारधाराओं को दिमाग से निकालिए, बुरा सोचना बंद कर दीजिए, अपना फायदा देखिए। आप प्रभु के सामने में जाते हैं, तो अपने आप को कम से कम प्रभु हालेलुया आपको देखे तो कहे कि इसके अंदर कम से कम पाप तो नहीं है, इसने अंगीकार करके मेरे पास आया, इसलिए मैं इसके ऊपर दया करूंगा करके कम से कम परमेश्वर भी आपके ऊपर तरस खाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हासिल कर सकते हैं हम खुद क्रोध करके? क्या हासिल कर सकते हैं हम किसी के साथ में विरोध करके? मानना है, छोड़ना है, उसको उसके जगह में छोड़ देना है। आप अपनी जगह में खुश रहो। हालेलुया। क्योंकि आपका परमेश्वर पूंछ नहीं, क्या बनाने वाला है? क्या बनाने वाला है? सिर बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यदि सिर बनना है, तो उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, उसके वचन को पढ़ना पड़ेगा, एक दिन कम से कम उपवास रहना पड़ेगा, एक दिन कम से कम ठहरा करके परिवार के साथ उपवास रह करके कम से कम एक अध्याय पढ़ करके प्रार्थना करिए। प्रतिदिन कम से कम चलते फिरते उड़ते हुए कम से कम अनन्य भाषा से बातचीत करिए। परिस्थितियां बदलना चालू हो जाएंगी, आपका स्तर उठना चालू हो जाएगा, आप अपने आप में बड़े होना चालू हो जाएंगे, आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना चालू हो जाएंगे। हालेलुया। कब?
जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए अलग अलग वचन है, हर बीमारी के लिए अलग वचन है। आपको मालूम है, जो साउल दमिश्क को नाश करने जा रहा था, जो साउल आज्ञा लेकर के आज दमिश्क के विश्वासियों को मुझे मारना है बोल करके ऑर्डर लेके जा रहा था, उसी दमिश्क में सबसे पहला प्रचार साउल ने किया, पौलुस ने किया। हालेलुया। यानी आपकी प्रार्थना में पावर है। हनन्याह नाम का एक बुजुर्ग आदमी वहां प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर उसको दर्शन दिखा रहा है। यदि आप सर हैं, आपको दर्शन नहीं आएंगी। यदि आप पूछ हैं, तो दिन भर जो मेहनत किए हो, दिन भर जो झगड़ा किए हो, दिन भर जो किसी के विरोध में बात किए हो, रात के वही दिखेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य का कोई भी हालेलुया चिन्ह दिखने वाला, समझो इसको, बोलो मैं सर हूं। हालेलुया, मैं सर हूं। हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय 20 पद। यदि सर है तो आपके कान के द्वारा भी आपकी परमेश्वर को महिमा होना चाहिए। आप कान के द्वारा सच्चाई को सुनना है। चलिए पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों के ऊपर लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरे पुत्र, सुलेमान को उसकी मां सिखा रही है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के वचन को कान लगाकर सुन, ध्यान से सुन, उसके वचन को समझ। उसका वचन क्या कह रहा है, तेरे भविष्य के लिए उसका वचन क्या क्या कर सकता है। उसको किससे सुनना, किससे सुनना, हेलो, किससे सुनना, किससे सुनना प्रेम, कान से। यदि अभी हम इधर को बैठे हैं और उधर कोई जोर से हल्ला कर देगा तो सबका कान सही से उधर घूम जाएगा। लेकिन कोई भी अपने कान को इधर नहीं मोड़ेगा जब तक उसके पूरे शब्द को ना सुन ले। शैतान को यह मालूम है कि आपको कैसे भटकाना है। शैतान को यह मालूम है कि यदि ये वचन पूरा सुन लिया तो ठट्टा करने वाला कौन सुनेगा। मसीह लोग और ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो मेरा जगह खत्म हो जाएगा। मसीह लोग यदि और ज्यादा उपवास करने लग गए तो मेरे को एरिया छोड़ना पड़ेगा, उसको मालूम है। इसीलिए वो भी अपने सूत्रों के साथ में तैयार रहता है कि ये ज्यादा देर प्रार्थना नहीं करना है, इसको चर्च जा समय कैसे भी भटका देना है, इसको शाम के समय पारिवारिक प्रार्थना करने नहीं देना है, उसको मालूम है। लेकिन कान से हमने खुदा के वचन सुने हैं। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको परमेश्वर एक और मुकुट देगा। हालेलुया, एक और मुकुट, एक और आशीष, एक और उन्नति, एक और सीढ़ी, एक और लाभ के जगह में। यदि ये वचन को सुनते हैं, वचन को सुनने के बाद भी आप घर जाकर लड़ाइयां झगड़े करते हैं, वचन को सुनने के बाद भी किसी के ऊपर शक करते हैं, किसी के ऊपर डाउट करते हैं, शैतान को मालूम हो गया रे इसका तो यही कमजोरी है, इसको लपेटने का रास्ता यही है, इसको यहीं लपेटा जा सकता है, इसके मन के अंदर ये चलता है, इसलिए इसको यहीं लपेटा जाए कि यहाँ पर ये नाश हो जाए।
इसीलिए कलीसिया जो सुनते हैं प्रभु के वचन को, जो हालेलुया संदेश आप तक पहुंचता है, अपने आप को कल तक जो किया उसको छोड़िए, लेकिन आज से अपने आप को कम से कम परमेश्वर के वचन के योग्य बनाइए, उसके वचन के योग्य बनाइए, उसकी आज्ञाओं के योग्य बनाइए। कम से कम थोड़ा ग्रोथ हो जाए। आशीषें जो छीन रहा है उसको बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आपके जो अंग हैं, शरीर, आप यीशु मसीह के अंग हैं, और ये अंगों के द्वारा किसकी महिमा होना है? किसकी महिमा होना है? परमेश्वर की महिमा होना है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8-10 अध्याय 8 पद। कान के द्वारा क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन सुनना है, और आपके द्वारा, परंतु वह यह कहती है यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो प्रचार करते हैं। हालेलुया। मन में है, मुंह में है। आज यदि आपने आंख से देखा, अपने वचन को पढ़ा, परमेश्वर के वचन को, उसको मुंह में लाना है, क्योंकि मुंह में श्राप और मुंह में आशीष दोनों भरे पड़े। हालेलुया। दोनों भरे पड़े हुए। हमें श्राप कमाना है या आशीष? श्राप कमाना है या आशीष? आशीष। क्योंकि प्रभु ने हमें आशीष का सोता बनाकर बुलाया है। हम आशीष देना आरंभ करें। मैं हमारे पीछे अब्राहम साहब को, उनके जीवन से एक चीज मैंने देखा, वो जिस घर में भी जाते हैं, चाहे होटलों में चले जाएं, चाहे और भी व्यापारियों के बीच में चले जाएं, मैंने उनको देखा, लास्ट में वो प्रभु आशीष दे बोल के आते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज पूरे बस्तर में पेंटिकोस्टल के सेवकाई उनके द्वारा फैल गया। दुखों को उन्होंने सहा, लेकिन आज पूरे बस्तर में, पूरे एरिया में पेंटिकोस्टल की सेवकाई उनके द्वारा फैल गया। आशीष देना आरंभ करें, शब्दों को चेंज करें। प्रभु करने में सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। जो वचन को आपने सुना है वो आपके मन में डेरा डाल चुका है, और उस वचन को अपने मुंह से निकालना है। बोला है रोमियो 16 अध्याय 20 में आयत में लिखा है, हे शैतान तू मेरे घोषणा करना है, आज्ञा देना है, कमांड करना है। मसीह में है, आप दुखों को झेलने के लिए नहीं है, दुख आने से उस पर जय पाने के लिए है। प्रार्थना करना है, घुटने टेकना है, आंसू बहाना है, प्रभु की ओर देखना है, अगुवाइयां पाना है, दर्शन पाना है। कब मिलेंगे ये सब? जब मन में वचन रहेगा और वो वचन मुंह से निकलेगा, तब ये सारे चीजें मिलेंगी। हालेलुया। नहीं तो मिलने वाली, नहीं तो मिलने वाली नहीं। किसी ने कहा कि खुदा ने मुझसे बात किया है, तो औरों ने कहा इसी से ही बात करता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। उसने किसी की परवाह किए बगैर उसने अपने आप को प्रभु के सामने में डाला और अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाया, पवित्र मन के साथ उसकी ओर देखा और उससे प्रार्थना किया। इसीलिए उसके पास अगुवाई और दर्शन और वचन आए।
यदि आज आपको भी ये चाहिए तो किसी की परवाह मत करिए। हमारा खुदा ना खाला, ना गोरा, ना नाटा, ना दुबला, ना पतला, ना हीरो, ना जीरो देखता है। हमारा खुदा हमारे मनों को देखता है कि इस मन में उसके लिए कितना जगह है, इस मन में उसके वचन के लिए कितना जगह है, वो उसको देखता है। उसके बाद हालेलुया, वो व्यक्ति उस वचनों के द्वारा जब उसकी स्तुति आराधना करता है, उस वचनों के द्वारा हालेलुया अपने मुंह में ला करके वो अंगीकार करते हुए वो ऊंची आवाज से कहता है, तो खुदा भी स्वर्ग से देख करके उसके जीवनों में दर्शनों की, आशीषों की वर्षा करता है। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका दूसरा आयत पढ़ेंगे। रामा शांथोरे बे शांथनारियंथरे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हालेलुया, मेरे साथ बोले, मैं भी बहुत बार चूक जाता हूं। हेलो, मैं भी बहुत बार चूक जाता हूं। क्यों? जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया। कौन व्यक्ति चूक जाता है? जिसके पास वचन नहीं है। अभी अभी आकर चर्च चार पांच महीना हो गया, हमको सिखा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम यदि पुराने हैं तो हम लहलहाने वाले होना है। हम कई लोगों को अपने, क्या कहना चाहिए, अपने नीचे में छांव देने वाले होना है। जैसे बरगद का पेड़ को आप देखते हैं, वो जितना ज्यादा फलता है, वो जितना ज्यादा बढ़ता है, वो जितना ज्यादा फैलता है, वो उतना ज्यादा लोगों को, पशु पक्षियों को, जानवरों को, मनुष्यों को मधुर और मीठा मीठा छांव देता है। आप और मैं भी कलीसिया कान खोलकर सुने, हम जितने पुराने हैं उतना हरा भरा दिखना है। हालेलुया। उतना हरा भरा दिखना है, उतना ज्यादा स्वादिष्ट दिखना है, उतना ज्यादा अनमोल दिखना है, उतना ज्यादा उनको बहुमूल्य दिखना है, ना कि हम किसी के लिए ठोकर का कारण बने। हालेलुया। यह वचन में लिखा हुआ है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगाता है। इस शरीर के द्वारा किसकी महिमा होना है? इस शरीर के द्वारा किसकी महिमा होना है? इस शरीर में कौन रहता है? मेरे साथ हैं सब लोग, पीछे वाले। इस शरीर में कौन रहता है? पवित्र आत्मा। भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर के ऊपर आया तो परमेश्वर ने क्या दिया? हेलो, क्या दिया परमेश्वर ने? पवित्र आत्मा दिया। जब यीशु मसीह उठा ले गए, 50वें दिन में क्या आया? पवित्र आत्मा आया। कहां रहने के लिए आया? मेरे तरफ नहीं है सब, कहां रहने आया? इस शरीर में। ये उसका मंदिर है। दिस इज अ टेम्पल। यह मंदिर है। किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके पॉकेट में मैं मेंढक डाल दूंगा तो आप रख लोगे अरुण? हेलो, आपके चुन्नी में मेंढक बांध दूंगा तो आप मेंढक लेके चलोगे? थोड़ा मुस्कुराते बोलो ना। कृषि, आपके चुन्नी में मैं इतना बड़ा मेंढक बांध दूंगा तो आप उसको यहां रख के चलोगे कंधे में? क्यों? अरे उसको भी तो खुदा ने ही बनाया। तो ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसमें तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, चरस, गांजा, ताश, नाना प्रकार के क्या क्या नशीले हैं
वो यदि इसमें रहेगा तो पवित्र आत्मा इसमें खुश रहेगा, खुश रहेगा। पाप, श्राप, व्यभिचार, नाना प्रकार के लड़ाई झगड़ा बुराइयां इसमें रहेगा तो वो काम करेगा। एक मेंढक जिसे खुदा ने बनाया, वो यदि आपके पॉकेट में रहने से आपको भिन्न महसूस होता है, तो परमेश्वर जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर में बुराई, पाप, श्राप, नाना प्रकार के व्यभिचार, नाना प्रकार के नशीली चीजें रहेंगे तो पवित्र आत्मा उसमें खुश रहेंगे। समझो, समझो अपने आप को। आप क्या, आप बहुमूल्य हो, आप परमेश्वर के लिए स्पेशल हो, आप परमेश्वर के लिए स्पेशल हो, लेकिन कभी भी आपने अपनी स्पेशलता को समझा नहीं है। आपकी क्वालिटी अलग है। परदेश में रहने वाला व्यक्ति क्या कहता है मालूम है? मैं परदेशी हूं। उसकी भावनाएं, वो चाहे अमेरिका में रहे, वो भारत का रहने वाला है, या भारत का रहने वाला हो और अमेरिका में रहता हो, उसकी विचारधाराएं कैसे भी हो, वो भारत के ही विचारधाराओं के अनुसार अपने आप को ढालेगा। वो सीखेगा, सब रहेगा, वहां खाएगा वहां का, लेकिन विचारधाराएं भारत की होंगी। हालेलुया। आप परदेशी हैं इस दुनिया में, आप परमेश्वर के राज्य के हैं। आपकी विचारधाराएं उसके वचन के अनुसार होना चाहिए कलीसिया। हालेलुया। झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, प्रयास करना। नहीं बन पाता है तो मुंह को बंद कर देना, नहीं बन पाता है तो हाथ को खींच लेना। लेकिन झूठ बोलने वाले कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? नरक। घाटा किसका है? मेरा है क्या? मेरा घाटा है? घाटा किसका है? परमेश्वर क्या आपको घाटे का सौदा करने बोल रहा है? नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रतिदिन आशीष पाए। परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन आप नया हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन एक नई आशीष आए। परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन आपकी स्वास्थ्य चंगाई में परिवर्तन होता चला जाए। तो कौन गलत सोच रहा है? हालेलुया। उसने बोला, मैं तुमको दुनिया के कोने तक गवाह बनाऊंगा। कभी आपने प्रयास किया? उसने आपसे बोला है, पड़ोसी से नहीं बोला है। जब आप अपने शरीर में लगाम लगाना चालू हो जाएंगे, जब आप अपने आप को प्रभु के योग्य बनाना चालू हो जाएंगे, टेंशन लेकर के कंबल ओढ़ करके सो जाएंगे, टेंशन लेकर के हालेलुया दारू पी करके सो जाएंगे, टेंशन लेकर कोई नहीं देख रहा है बीड़ी फूंक देंगे, टेंशन लेकर के हालेलुया और नाना प्रकार के विषैली चीजों का सेवन करेंगे कंबल ओढ़ करके। कंबल के अंदर भी आपका परमेश्वर देखता है। हालेलुया। उसने बोला, सारी चिंताएं मुझको दे दे, मुझको तुम्हारा ध्यान है, मैं तेरी सारी चिंताओं का समाधान करूंगा। कम से कम मुझे तो दे दे। हम उसको चिंता भी नहीं देते। हालेलुया। सारे अधिकार यीशु ने उनके विश्वास करने वालों को दे दिया। हालेलुया। उस यीशु पर विश्वास करने वालों को दे दिया। यहां तक भी यीशु ने कहा कि जितना काम इस धरती पर मैंने किया है, इनसे भी बड़े बड़े काम करने का अधिकार यीशु ने दिया है। हालेलुया। तो एक दुष्ट आत्मा नहीं भागेगा तो कैसा होगा? तकलीफ आने से पहले बहुत प्रार्थना करना है। पहले अस्पतालों में नहीं भागना है। चंगा करने वाला यहोवा जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उन टिक्कियों का इस्तेमाल करना है। हिचकिया भी पहले रोया, टिक्कियों को लगाया, तब परमेश्वर ने एक बड़ी चंगाई उसको दी। क्यों? क्योंकि उसके लगाम में, उसके शरीर में लगाम था, तब वो जय पाया। यदि आज हम परमेश्वर के भवन के सामने
में आए हैं, परमेश्वर के आराधना में उपस्थित है, परमेश्वर के भवन के आंगनों में हम पहुंचते हैं, कम से कम यहाँ पहुंचने के बाद तो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद देते हुए प्रवेश करना है। ऐसा भी नहीं होता है, मैं देखता हूँ सीधे यहाँ जाते हैं, हालेलुया, उसके बाद में हम घुटना टेकना है, प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। 6 दिन प्रभु तूने हमको संभाला, इसलिए धन्यवाद बोलना है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनना है, आराधना करना है, और अपने शरीर में जो कुछ भी तकलीफ है यीशु के लहू में उसको बांध करके खत्म करना है। उसके बाद वचन को स्वीकार करना है। तब इस मन में जो असाध्यता पड़ा है, इसमें प्रभु की साध्यता वचन वास करेंगी। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय को 26वां आयत पढ़ेंगे। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, कितने लोग अपने आप को भक्त समझते? बोले मैं यीशु मसीह का भक्त हूं। आप नहीं है कि यीशु मसीह का भक्त? भक्ति करते कि नहीं? हम सब लोग करते ना। तो आपकी भक्ति व्यर्थ होना चाहिए कि आपकी भक्ति को प्रभु ग्रहण करना चाहिए? हेलो, क्या करना चाहिए? आपकी भक्ति को ग्रहण करना चाहिए कि आपकी भक्ति परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ होना है? जोर से बोलो। ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए भी प्रभु ने बोला है, हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, हालेलुया, अपनी जीभ पर लगाम ना दे। रोज गंदी गालियां बक रहे हैं और बोलेंगे मैं तो दीवाना हूं यीशु का, और बाद में जीभ में लगाम, शरीर में लगाम, आंखों में लगाम, मुंह में लगाम, अंगों में लगाम नहीं है। लेकिन यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो लगाम लगाना जरूरी है। हालेलुया। अरे उस पाप को तो आपने पहले ही छोड़ दिया। कई सालों पहले जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आपके जीवन में परिस्थितियां बेकार थी, जिंदगी और मौत के बीच में आप ऐसा जूझ रहे थे, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, तब किसी के द्वारा आपके पास सुसमाचार पहुंचा, किसी के द्वारा आपके पास प्रभु का संदेश पहुंचा, और किसी प्रभु के जन ने आपके लिए प्रार्थना किया, और उसी दिन आपके पाप खत्म हो गए। और ये जो शरीर नासमान दशा में था, खुदा ने इसे अविनाशी दशा में इसे बना करके अपने राज्य के लिए तैयार किया। आप तो कब की नाश हो जाते, आप तो कब की मिट्टी में मिल जाते, लेकिन प्रभु ने अपनी आत्मा डाल करके आपके मरे हुए शरीर को जीवित बनाया। आपके पास ये नहीं था, वो नहीं था, आज ये सब कुछ दिया है। तो एक बार उस खुदा की ओर तो देखे कि आपकी भक्ति कैसी हो रही है। हालेलुया। आपकी भक्ति कैसी हो रही है? क्यों आपकी आशीषें रुकी पड़ी हैं? क्यों आपके पास में हालेलुया जो आशीषें आनी थी आज रुक गई हैं? उसका कारण क्या है? क्या आप जैसी भक्ति उस समय कर रहे थे, क्या आज वैसी भक्ति कर पा रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। यूसुफ को देखिए आप, याकूब के कितने गोत्र हैं? हालेलुया हालेलुया। आप यूसुफ को देखिए, वो अपने पिता की सिखाए हुए शिक्षा को कभी भी अनदेखा करते भी नहीं चला। वो मरते दम तक उसको उसके भाइयों ने बेच दिया, उसके उसके भाइयों ने उसको हालेलुया नाना प्रकार का क्लेश दिया, लेकिन अंतिम समय तक यूसुफ अपनी भक्ति में बना रहा। इसलिए खुदा ने उसको प्रधानमंत्री बनाया।
और जिन भाइयों ने उनको टॉर्चर किया, जिन भाइयों ने उनको बेच दिया, जिन भाइयों ने उसके खिलाफ में काम किया, एक दिन ऐसा दिन आया उसकी भक्ति के सामने में इनको जाकर के नतमस्तक होना पड़ा। हालेलुया। ये आपका और मेरा परमेश्वर है। मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लगाम लगा के रखिए, आपका परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि प्रभु ने सिर बनाया है, पूंछ नहीं, सिर बनाया है, तो कान में भी लगाम होना चाहिए अच्छा ही सुनने के लिए, और आंख में भी लगाम होना चाहिए अच्छा देखने के लिए, और शरीर में भी लगाम होना चाहिए कि शरीर में पवित्र आत्मा का वास होता है। और ये जीभ जिसको आप बोलते हैं, कम से कम स्वादिष्ट बोलिए। हालेलुया। जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में प्रयास करें कि आप स्वादिष्ट बोलें। हालेलुया। ताकि आपको लोग समझें कि ये जो भक्ति करता है ये चर्च जाता है, ये मसीह है, ये ईसाई नहीं है। ये कौन है? ये कौन है? मसीह है, ईसाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह लोग हैं। हालेलुया। हमारी मसीहत दूसरों को दिखनी चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तुम मसीह के पत्री हो। एक पत्री मूसा को परमेश्वर ने दिया, उस पत्री में 10 आज्ञाएं लिख कर दे दिया, पत्थर की पट्टिकाओं में, व्यवस्था में, और अनुग्रह में मसीहों को यीशु ने पत्री बना लिया कि इस पट्टिका में यीशु दिखना चाहिए, इस पट्टिका में यीशु के वचन दिखना चाहिए, इस पट्टिका में यीशु मसीह की सामर्थ दिखना चाहिए। वो कब दिखेंगे? जब हमारी भक्ति बेकार, व्यर्थ, बुरी ना हो, परंतु हमारी भक्ति उस परमेश्वर को पाने वाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोले, जब आप ऐसी भक्ति करेंगे, हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 4 पद में लिखा है कि तुम्हारे हाथों से क्या निकलेंगी? हाथ उठा के ऐसा करो, हाथ उठा के ऐसा करो, और अपने हाथ को देखो, क्या उसमें से किरणें निकल सकती हैं? निकल सकती हैं? विश्वास से बोलना है, हमारा प्रभु विश्वास का परमेश्वर है। इस हाथ से किरणें निकल सकती हैं पॉल? ऐसा करके देखो, ऐसा मैं कुछ सिखा रहा हूं, ऐसा, और इसको चुम्मा लगाओ, आज से इसमें से किरणें निकलेंगे। बोलो श्रीसा, मेरे साथ हो? मैंने क्या बोला बेटा? कहां से निकलेंगे किरणें? हाथ से। चुम्मा लगाने बोला, आपने चुम्मा नहीं लगाया। मेरी नजर सबके ऊपर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आज से नातों से क्या निकलेंगी? किरणें निकलेंगे। ये आशीष हमारे लिए है। कब? जब हम इस देह पर लगाम लगाएंगे, इस मुंह में लगाम लगाएंगे, इन आंखों में लगाम लगाएंगे, इन कानों में लगाम लगाएंगे, इस पूरे शरीर से एक अच्छी भक्ति करेंगे, तब इससे इन हाथ से किरणें निकलेंगे, आपके चाव से किरणें निकलेंगे, आपके थूक से किरणें निकलेंगे, आपके भूख से किरणें निकलेंगे, आपके चाव के लिए लोग तड़पेंगे। जब आपकी भक्ति परमेश्वर के सामने में सच्ची और अच्छी और उसको पाने वाली होगी, तब आपकी भक्ति के द्वारा ये आशीषें बहते चले जाएंगी। हालेलुया। आपको मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 38वें आयत में एक बात लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में जो जो वचन आया हुआ है, पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में जितने भी वचन आए हुए हैं, ये वचन यदि आपके अंदर में है, ये वचन आप बोलते हैं, ये वचन को अपने मुंह में लाते हैं, तो बाइबल बताता है आपके हृदय से, हार्ट से क्या बहेंगी? क्या बहेंगी? जीवन की जल की धारा बह निकलेगा।
लोग उसके एक घूंट पीने के लिए तड़पेंगे, लोग उसका स्वाद लेने के लिए तड़पेंगे, लोग उसको देखने के लिए तड़पेंगे। भीड़ उमड़ पड़ेगा कब? जब ये शास्त्र आपके अंदर रहेगा, तब ये दूसरों के लिए बहेगा, नहीं तो बहने वाला नहीं है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 14 पद पढ़ेंगे। रियान थोरा मान थोरे बे। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। हालेलुया। सत्य, क्या सत्य है? सत्य यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ और सारे मानव जाति का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया। उसने कलवरी क्रूस पर मृत्यु को हरा दिया। यह सत्य है और यही सत्य हमारे अंदर होना है कि उसके मार खाने से आप और मैं चंगे हो गए, उसके घोड़े खाने से आप और मैं चंगे हो गए। मैं रात के सोए सोए सोच रहा था, हालेलुया, रात के मैं सोए सोए सोच रहा था, सब मेरे साथ हैं। यीशु मसीह को जिस घोड़े से मारा गया 39 बार, मैं सोच रहा था मैं तो एक ही बार मर जाता, क्योंकि यूट्यूब में किसी ने वीडियो डाला है कि जिस घोड़े से यीशु मसीह को मारा गया उसके कांटे ऐसा है, ऐसा ऐसा लोहा का है, चैन से बंधा हुआ है, इतना लंबा है, इतना लंबा है, इतना बड़ा डंडा है, यहाँ से चैन है, इसमें 7-8 ऐसे कांटे हैं, जैसे गल कांटा होता है ऐसे मोटे मोटे वाले, और ऐसे वाले से पीठ में 39 बार मारा गया। हालेलुया। मैं सो के सोच रहा था रात के 11 साढ़े 11 बजे कि प्रभु एक बार मारने से कितना मांस निकला हो, और ऐसे 39 बार मार पड़ा। 39 बार पूरे मानव जाति पर आए हुए बीमारी को वो घोड़ों के द्वारा खा रहे थे, और 39 घोड़े मारने के बाद और बहुत लंबा चौड़ा वाला क्रूस डाल दिए, और क्रूस को भी पहाड़ में ऊपर चढ़ा कर ले गया यीशु। और उसके बाद मैंने देखा वो जो कील यीशु के हाथों में ठोका गया, वो कील इतने लंबे कील, और ऊपर में ऐसा गोल बना करके ऐसा लंबा निकला, और इतने बड़े बड़े कील। उतने बड़े बड़े कील ठोकने के बाद भी यीशु तीसरे पहर तक जिंदा था, और इतना सारा दुख उठाने के बाद वो यीशु आपको और मुझको मिला। लोग सच्चाई को ढूंढते हुए घूम रहे हैं, यहाँ वहां लाखों रुपया लगा करके। कोई कहां जा रहा है, कोई कहां बाढ़ में फंस जा रहा है, कोई पहाड़ में चढ़ रहा है, कोई पहाड़ में चढ़ते हुए लाखों रुपया दे रहा है, और उतरते उतरते गिर जा रहा है, मर जा रहे हैं, नाना प्रकार के। और आपके पास मेरे पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिंदा खुदा हमारे पास में है, और हम उसकी भक्ति भी अच्छा नहीं कर पा रहे, उसकी स्तुति भी हम अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे। हालेलुया। यह लिखा हुआ है, सत्य से कमर कस। सत्य क्या है? यही सत्य है, उसके वचन ही सत्य है, दुनिया में कोई और सत्य नहीं है। और इस सत्य को जानने के बाद भी हमारे अंदर की भक्ति परमेश्वर को भावता हुआ नहीं है, तो हम परमेश्वर से कैसे हम आशीष पाएंगे, और कैसे हम उसके वचन के द्वारा सामर्थ्य के काम कर पाएंगे। हालेलुया। चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए,
कभी भी हम कितना भी तकलीफ में रहे, निराश रहे, लेकिन हमारे चेहरे में मुस्कुराहट झलकनी चाहिए। हालेलुया। ताकि आपकी भक्ति परमेश्वर को भा जाए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद। सबको मालूम है सुंदर वचन। क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए और मार्ग के लिए उजियाला। हालेलुया। हम गलत काम करने जाते हैं, हम यदि किसी बुरा करने लोगों के तरफ जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं क्या? करते हैं क्या प्रेयर? नहीं करते। लेकिन हम कहीं अच्छे जगह जाते हैं, चर्च में आते हैं, कॉटेज मीटिंग जाते हैं, किसी विवाह में जाते हैं, किसी दुख घर में जाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं क्या बोल के? प्रभु तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक बन जाए और मार्ग के लिए उजियाला बन जाए। प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा सुरक्षा देना। लेकिन वही वचन, क्या हम बुरे कामों को करने से पहले इस वचन को बोल के हम अपने पैरों को नहीं रोक सकते क्या? नहीं रोक सकते क्या? रोक सकते हैं, पर हम करते ऐसा नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि वचन हमारे अंदर ज्यादा नहीं है। हालेलुया। कितने लोग दिया जलाते हैं? अभी किसी के यहाँ दिया नहीं मिलेगा। दीपक, दिया, मट्टी तेल का दिया जला देते हैं हम आज से 10 साल पहले, समझिएगा, है कि नहीं? तो उसमें पानी डाल के जलाने जल जाता था क्या? है? क्यों? हालेलुया। आज भी हम प्रभु के दीपक हैं। जितना वचन डालोगे ये उतना जलेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये जब काम आप करने लगोगे, पहला काम क्या? अपने आप को योग्य बनाओगे तो प्रभु क्या बनाएगा? सिर बनाएगा। दूसरा, सिर बनने से उसके काम वचन को कान से सुनने लगना है। तीसरा, अपने जीभ पर लगाम लगाना है, अपने आंख पर लगाम लगाना है, अपने शरीर पर लगाम लगाना है, अपने पैर पर लगाम लगाना है, सत्य से कमर कस लेना है। और उसके बाद में परमेश्वर का काम हाथों से किरणें निकालना। यरूशलेम में फिरतों का काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ, पावर, अभिषेक। जुओं को तोड़ने लगोगे, बीमारों को चंगा करने लगोगे। उसके बाद में हालेलुया आपकी आशीषें बढ़ने लगेंगे। आपको मालूम है, मैंने सुना है एक बहन है, पढ़ी लिखी कम है, जयपुर इस क्षेत्र में, उड़ीसा इस हमारे बॉर्डर क्षेत्र में वो बहन सेवा करती है, मैंने ऐसा सुना है। और बहन अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर ली। क्या के लिए समर्पण कर ली? प्रभु के लिए समर्पण कर ली। युवावस्था में है वो बहन। हालेलुया। शादीशुदा नहीं है, वो साधु संत जीने के लिए अपने जीवन को अर्पण कर ली और परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ाया। हम ऐसी गवाही सुनते हैं, होगा तो आने वाले समय में हमारे बीच में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है। बहुत बड़ी कलीसिया है, अनाथ आश्रम है, बाइबल स्कूल है। परमेश्वर बढ़ाया, उसकी भक्ति करते जाओगे, उसकी शक्ति में बढ़ते जाओगे। करना कुछ नहीं है, प्रभु अपने आप गवाहियां बनाता है। आपको यहाँ बैठ के वहां बैठ के वहां बैठ के बता लेने की जरूरत नहीं है। उतना समय आप प्रभु के सामने बैठिए, ऑटोमेटिक परमेश्वर आपकी गवाहियों को बनाते जाएगा और आपकी गवाहियां बनती चली जाएंगी। हालेलुया।
तब यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के चोर गवाहियां प्रभु आपके द्वारा बनाएगा। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया।